होते हैं, इनमें टोटल सेक्शन कितने होते हैं। ये रैम के नियर बाई है तो ये रैम का सेक्शन है, के लिए सप्लाई दी जाती है, प्लस बायोस हमारे सिस्टम को बूट कराने में हेल्प करता है। किस हेलो दोस्तों, आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने ये डेस्कटॉप के बोर्ड रखे हुए हैं। तो आज जो हम इसमें समझेंगे वो ये समझेंगे कि जो डेस्कटॉप के मदरबोर्ड होते हैं, इनमें टोटल सेक्शन कितने होते हैं। अगर आप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आप एबीसी इंस्टीट्यूट में विज़िट कर सकते हो। डेस्कटॉप रिपेयरिंग के लिए आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इसमें आइडेंटिफाई कर पाओ कि इस बोर्ड में हमें कौन कौन से सेक्शन सीखने हैं, क्या क्या रिपेयर करना है। इस डेस्कटॉप के मदरबोर्ड को टोटल 7 सेक्शन में डिवाइड किया गया हुआ है। 7 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वीआरएम सेक्शन। वीआरएम का काम क्या होता है? वीआरएम यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये होता है ATX का 12 वोल्ट का कनेक्टर। ATX 12 वोल्ट कनेक्टर होता है। इस कनेक्टर का काम होता है, यहाँ पर 12 वोल्ट आती है और वो 12 वोल्ट यहाँ से सीधा कॉइल और कैपेसिटर और मॉसफेट पर जाती है। मॉसफेट क्या करता है? उसको रेगुलेट करके 1.2 से 1.9 की कोर वोल्टेज देता है। इस कोर वोल्टेज पर जो सेक्शन काम करता है उस सेक्शन को हम बोलते हैं वीआरएम सेक्शन। वीआरएम सेक्शन का बेसिकली काम जो होता है वो ये होता है कि 12 वोल्ट को 1.2 से 1.9 में कन्वर्ट करना, देन CPU को चलाना। इस सेक्शन में आपको एक IC लगी हुई मिलेगी। इस IC का नाम होता है वीआरएम IC। वीआरएम IC क्या करती है? जितने भी मॉसफेट लगे हुए होते हैं वीआरएम सेक्शन में, उनके गेट को ये स्विच कराती है और किस तरह से काम करना है वो सारी चीज़ें वीआरएम IC डिसाइड करती है। तो हमारा ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा वीआरएम सेक्शन है। वीआरएम सेक्शन यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। इस बोर्ड में ये रहा वीआरएम सेक्शन और इस बोर्ड में ये रहा। तो आई होप आपको वीआरएम सेक्शन समझ में आया होगा। इस सेक्शन से बहुत तरह की प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि 12 वोल्ट शॉर्ट हो जाती है तो कैसे हम उसको रिपेयर करें। आपका CPU ऑन होते ही तुरंत ऑफ होगा। तो ये आपका वीआरएम सेक्शन है। नेक्स्ट सेक्शन आप देख रहे होंगे ये वाला, और आप देखते ही समझ गए होंगे क्योंकि ये रैम के नियर बाई है तो ये रैम का सेक्शन है। रैम के सेक्शन में मिनिमम मैक्सिमम 4 मॉसफेट लगे हुए होते हैं। इसका काम क्या होता है? ये ATX पावर कनेक्टर की पिन नंबर 1 या 4 से सप्लाई इन करती है, 3 वोल्ट या 5 वोल्ट की सप्लाई इन करती है और ये सप्लाई सीधा मॉसफेट के ड्रेन पे जाएगी कॉइल के द्वारा और इसको यहाँ पर कन्वर्ट करके रैम के अकॉर्डिंग सप्लाई आउट करेगी। रैम के अकॉर्डिंग यानी कि जैसे कि आपकी रैम DDR1 है तो 2.5 जाएगी, DDR2 है तो 1.8 जाएगी, 3 है 1.5 जाएगी, 4 है तो 1.2 जाएगी, 5 है तो 1 वोल्ट जाएगी। इसी के हिसाब से रैम सेक्शन काम करता है। यहाँ पर भी एक IC लगी होती है, इसको हम बोलते हैं रैम IC। एक सेक्शन, 2 सेक्शन, एक सेक्शन, 2 सेक्शन, एक सेक्शन, दूसरा रैम सेक्शन। तीसरा जो सेक्शन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं चिपसेट सेक्शन। चिपसेट सेक्शन का काम क्या होता है? चिपसेट सेक्शन जो है वो GMCH यानी कि नॉर्थ ब्रिज और ICH यानी कि साउथ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज को ऑपरेट करने के लिए जिस सेक्शन का यूज होता है वो होता है चिपसेट सेक्शन। चिपसेट सेक्शन का काम क्या होता है? ये भी 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट सेक्शन इन करता है और इन दोनों को चलने के लिए 1.25 से 2.5 की सप्लाई देता है, जिस पर ये दोनों ऐसे ऑपरेट होती हैं। इस बोर्ड में ये रहा और इस बोर्ड में ये दे रखा है। यहाँ पर PCH लगी है, एडवांस बोर्ड है। यहाँ पर GMCH और ICH दोनों हैं, ठीक है। तो चिपसेट सेक्शन है। इसके बाद आता है क्लॉक सेक्शन। ये क्लॉक सेक्शन है। यहाँ पर ये क्लॉक सेक्शन है। क्लॉक सेक्शन के पास में क्रिस्टल लगा हुआ होता है जिसकी वैल्यू होती है 14.318 मेगाहर्ट्ज़ की। क्लॉक सेक्शन मदरबोर्ड में क्लॉक पल्स बनाता है, जो ये डिसाइड करता है बोर्ड के अंदर कौन सी चीज़ कब चलेगी और कब नहीं चलेगी। तो ये हमारा क्लॉक सेक्शन हो गया, ये क्लॉक सेक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्लॉक सेक्शन को आइडेंटिफाई किया। ये होता है हमारा RTC सेक्शन। RTC सेक्शन रियल टाइम क्लॉक का सेक्शन होता है। 32.768 किलोहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा हुआ होता है यहाँ पर ये रहा, ये RTC सेक्शन हो गया, रियल टाइम क्लॉक। इसके बाद एक सेक्शन आता है बायोस सेक्शन। ये यहाँ पर इसकी बायोस लगी हुई है। ये बायोस IC है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो बायोस IC को ऑपरेट करने के लिए सप्लाई मिलती है वो बायोस सेक्शन में ही मिलती है। बायोस IC, तो ये हमारा बायोस सेक्शन हो गया। बायोस सेक्शन इस IC को वर्क करने के लिए सप्लाई दी जाती है, प्लस बायोस हमारे सिस्टम को बूट कराने में हेल्प करता है। किस तरह से काम करता है सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी।
और इसके बाद जो हमारा लास्ट का सेक्शन होता है वो होता है ACPI सेक्शन, एडवांस पैनल सेक्शन, जो अब हमारा ऑन ऑफ का सेक्शन होता है। ये हमारा फ्रंट पैनल है और ये IO कंट्रोलर है, इन दोनों के बीच में हमारा ACPI सेक्शन होता है। तो ये ACPI सेक्शन बोर्ड को ऑन ऑफ कराने में काम करता है। यहाँ पर ये IO लगी हुई है और ये हमारा फ्रंट पैनल है, यहाँ से यहाँ तक ये ACPI सेक्शन होगा। तो टोटल हमारे बोर्ड के अंदर जो होते हैं वो 7 सेक्शन होते हैं। VRM सेक्शन, RAM सेक्शन, क्लॉक सेक्शन, चिपसेट सेक्शन, RTC सेक्शन, बायोस सेक्शन, ACPI सेक्शन। तो ये बोर्ड टोटल 7 सेक्शन में डिवाइड होता है। बाकी के ये पोर्ट्स होते हैं 7 से 8, यानी कि टोटल जो हम इसमें रिपेयरिंग करते हो 15 से 20 पोर्ट्स और सेक्शन की दोनों की करते हैं। और कौन से सेक्शन से क्या प्रॉब्लम आती है वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो इस तरह से हम डेस्कटॉप के बोर्ड को सेक्शन बाय सेक्शन रिपेयर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।